मिलकर लड़े 75% मुसलमानों ने वोट दिया। CSDS का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो, मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। क्यों भागे? क्योंकि हार गए। जब राहुल गांधी हार गए, जब अखिलेश और BSP हार गई, आपने कभी सुना इनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? नहीं। कभी सुना आपने कि समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया? नहीं। उन्होंने कहा कि हमको पासियों ने, वाल्मीकियों ने, धोबी ने वोट नहीं दिया, कि हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। क्या चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते? दूसरे नहीं डालते वोट? क्या हम ही वोट डालते? अब ये मीडिया के लोग कहां जा रहे हैं? अब आप कहां जा रहे हैं? अब की बार सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे जा रहे हैं। अरे ये रास्ता कठिन है, बोले आका का गुलाम है, इसके रास्ते पर ही जाएगा। अभी हम हमारे पीछे जहां हमारा इंटरव्यू लेते, नहीं आप मुस्लिम वोट में सेंध डाल रहे हैं, हम कहते हैं कि आप डालो ना हिंदू वोट में सेंध, कौन रोक रहा आपको? वोटर है, किसी का खजाना नहीं है, ये आजाद है, जिसको चाहे वोट डालेगा। मगर ये पूरी तवज्जो मोदी की, योगी की, अखिलेश की, राहुल की, मायावती की, सब किस पर है? मुसलमान कहां जा रहा है। और इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। ये 3 बंदरों की कहानी सुनी ना कभी आपने? 3 बंदर हैं, एक आंख बंद कर लेता, मुझे कोई मुसलमानों की बर्बादी नहीं देखना है। एक बंदर है जो जबान बंद कर लेता, अरे कुछ तो बोल, बोले नहीं मेरी जबान बंद है। एक बंदर है कानों में रुई डालकर बैठा, रहे देख मेरी तकलीफ सुन, मेरी बेटियों की नहीं सुनता। इलेक्शन तक आप इंसान हैं, और जैसा रमजान शुरू होगा अप्रैल में, कोई आपको पूछेगा नहीं। आज आपके इलेक्शन आ गया है, अरे मियाँ जी हमको भी तो देखो ना मियाँ जी, मियाँ जी कुछ खोरमा खिला दो, सुना है बड़ा अच्छे कबाब बनते हो आपके पास। अखिलेश के लोग तो वो ही बोलते हैं, मगर जब अखिलेश सरकार में थे तो क्या वो स्लॉटर हाउसेस को परमिशन दिए थे? नहीं दिए, बंद करा दिए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। अच्छा, हमको देखिए, अब भड़काओ भाषण हो रहा है भैया। आई छोड़, हाँ छोड़, वो टोपी वाले भैया, हम सेल्फी लेंगे आपको। आवाज लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, आपकी आवाज लगा रहे हैं। सुनिए बाप। अब दूसरी तीसरी बात, अब इतना बोल दिए तो अब ये यहां पर कोई होगा समाजवादी का, बोलेगा देखो इतना टाइम हो गया, बाबा और मोदी पर कुछ नहीं बोले। अरे हम क्यों बोले? तुम और बाबा तो एक ही हो ना, तुम में उनमें फर्क ही कहां है? फर्क ही कहां है? अरे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारों, क्या मुलायम सिंह यादव साहब ने 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले, मैं पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, मुलायम सिंह यादव साहब खड़े होकर अचानक कहे, मोदी जी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए। हम जब भी पूछे
कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी के लोगों से, देखो कौन बी टीम का काम कर रहा है। मुलायम सिंह बोलते हैं तो बोले नहीं बड़े बुजुर्ग हैं। अरे मेरे बुजुर्ग नहीं है मुलायम सिंह, उम्र में बड़े होंगे, मेरे बुजुर्ग नहीं है। तुम्हारे हो सकते तो तुम मानो, मैं नहीं मानता इनको, मैं किसी को नहीं मानता सिवाय अल्लाह के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुलायम सिंह बोल दिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके घर में शादी है, मोदी जी आते हैं तो ऐसा खुश होते हैं कि जैसा वाकई में दूल्हा आ गया। तस्वीर है और इनको फिक्र है ओवैसी की, ओवैसी की। अरे मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, याद रखो मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं, मैं खुला कह रहा हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं कताकार हूं, मैं सियाकार हूं, और मुझ में क्या क्या कमजोरियां हैं वो मेरा रब जानता है। मगर असदुद्दीन ओवैसी को जब मैं 3 अहादीस बार बार पढ़ता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुझे एक उम्मीद नजर आती है। पहली हदीस कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महिला थी, गुनाहगार थी, मगर जब उसने रास्ते में एक कुत्ते को देखा जो प्यासा था, वो गुनाहों में लुत्फुत थी, मगर उसने उस कुत्ते को अपने कपड़े पल्लो डालकर अपनी जूती से पानी निकालकर उस कुत्ते की प्यास बुझाई, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। दूसरी हदीस हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? रहमतुल्लाह अलमीन कमली वाले ने पूछा, तूने उसके लिए क्या तैयारी की? तो कहा ज्यादा आमाल नहीं है, हसनात नहीं है, ज्यादा ज़कात सदक़ात नहीं है, मगर मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तो आका ने फरमाया कि तू मेरे साथ होगा। असदुद्दीन ओवैसी के पास कुछ नहीं है, मगर एक दावा तो कर सकता हूं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह चाहने वाला हूं। आज दुनिया में मुझे मोहब्बत मिले या ना मिले, मगर उस दिन तो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी हदीस जो मुझे याद आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हशर का मैदान होगा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना, तो तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। मेरा ईमान है, मेरा फेथ है, आप ना मानते ना मानो। हशर का मैदान होगा, कमली वाले ने फरमाया कि मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर के पास होऊंगा, मेरी उम्मत के अमाल तोले जाएंगे, कमी होगी पूरा करूंगा। पूरे सिरात पर जिब्रील अमी अपने पर बिछाए बैठे होंगे और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, जैसा कि यहाँ के काशी के रसूल ने कहा कि रजा पुल से वज करके गुजरिए कि रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। और हम तमाम को खुशखबरी दी गई कि तुम्हारे आमाल मुंह पर फेंक दिए जाएंगे, तुम मेरी शिफात से जन्नत में जाओगे। मुझे उस शिफात पर यकीन है। तुम क्या इल्जाम लगाते लगाओ, तुम मेरा जो हाल करते कर दो। अरे जब मैं इस दुनिया में आया हूं तो अल्लाह के हुक्म से आया हूं और जाऊंगा भी तो अल्लाह के हुक्म से। किसी जालिम की हरकत से अगर मेरी बका नहीं है तो यकीनन बका नहीं है, मगर उस जालिम की हरकत की वजह से नहीं, बल्कि रब्बे करीम ने हम तमाम का एक वक्त मुतयन कर दिया, एक तमाम वक्त मुतयन कर दिया है। और हम पर इल्जाम लगाते हैं। डरो अल्लाह से। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा तुमसे, तुम्हारे कोई इल्जामात की मुझे फिक्र नहीं है, मगर जिस तरह से ये बकवास कर रहे हैं, इससे अंदाजा हो रहा है कि इनके पेट में दर्द नहीं, बल्कि इनको अब लग रहा है कि बाबा कुर्सी तो हमसे छीन ली जाएगी। इनको नजर लग रहा है कि अब बहुत दूर इनको गुमनामी के वादियों में इंशाअल्लाह ये चले जाएंगे। और यहां पर क्या किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? ठीक है, बरेली में अमित शाह आए थे, गनीमत यहां पर निजाम की बात नहीं की, वरना हम राज की बात कर देते उनके सामने।
क्या यहां पर आप लोगों का ये मुतालबा नहीं है कि एक बरेली का जो डिग्री कॉलेज है, पूरी बरेली की जनता इस बात का डिमांड और मुतालबा कर रही है कि यहां पर सुभाषगंज में एक बच्चों के लिए अलहदा डिग्री कॉलेज बनाया जाए, बच्चों के लिए एक अलहदा डिग्री कॉलेज बनाया जाए। मगर अमित शाह, योगी और मोदी को डिग्री कॉलेज की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र है। यहां पर रबर फैक्ट्री, अब चुनाव आ गया तो सब दौड़ रहे, रबर फैक्ट्री खोल दी जाएगी, सरकार ले लेगी। यहां पर एम्स को खोलने की बात मुतालबा कब से किया जा रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं होता। यहां पर उत्तर प्रदेश में आप कितने लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं? आप लोग बहुत खुश है ना पेट्रोल डीजल की कीमतों से? हाँ, चेहरे बता रहे हैं। मीडिया वाले तो नहीं बोलेंगे, बेचारों की नौकरी है। पहले इनके पास एक कैमरामैन होता था तो इनके मालिकों ने कहा कि मोदी जी ने कैमरा की कीमत बढ़ा दी, महंगाई बहुत बढ़ गई, अब तुम रिपोर्टर भी और कैमरामैन भी, दोनों 2 in 1 का होता है। देखिए मुस्कुरा रहे हमारी बात पर, मुस्कुराना तुम्हारा इकरार है, हम जानते हैं। पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है, सरसों के तेल की कीमत आसमानों को छू रही है। बाबा और मोदी की सरकार ने साबुन से लेके बनियन तक सब कीमतें बढ़ा दी हैं और उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहे विकास के नाम पे वोट दो। काशी को हमने डेवलप कर दिया, उसके नाम पर वोट दो। आज उत्तर प्रदेश में मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, मोदी झूठ बोलते हैं, अमित शाह झूठ बोलते हैं और ऐसी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला झूठ की तहकीक करेगा, सच की तहकीक करेगा और झूठ को सच मान लेगा। क्या 5 साल पहले योगी और मोदी ने नहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरियां दी जाएंगी? कहा था ना? अच्छा, आप यहाँ नौजवान बहुत है माशाल्लाह से, कितनों को नौकरी की जरूरत है? सारों को। मीडिया वालों की नौकरी अभी है, कितनों को नौकरी चाहिए? अब आप बताओ सच। ये कहते हैं कि हमने 6 लाख को दिया, अरे कितना फेंकते हो यार। 70 लाख नौकरियों का वादा 5 साल पहले किया गया था और 5 फरवरी 2020 की विधानसभा में उठाकर देखो आप, योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख नौजवानों के नाम है जिनको रोजगार की जरूरत है। झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत और खौफ दिखाकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर, मगर बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि वारिस पठान ने कहा कि पूरे भारत में तीसरा गरीब प्रदेश अगर कोई है, झारखंड बिहार के बाद तो उत्तर प्रदेश। मगर फिर भी विकास हुआ है। कहां का विकास हुआ हमको नहीं मालूम। हाँ, विकास किसका हम जानते हैं, जो नफरत फैलाते हैं उनका विकास हुआ है। जिन्होंने भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की उनका विकास हुआ है। जो भारत के संविधान को, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने संविधान से संघी संविधान बनाना चाहते हैं, उनका विकास हुआ है। हरिद्वार में धर्म संसद, हरिद्वार में धर्म संसद, रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां धर्म संसद। क्या बोला जाता है इन दोनों धर्म संसद में? तुमने पढ़ा कभी? उस धर्म संसद में कहा गया हरिद्वार के कि भारत के मुसलमानों का हाल रोहिंग्या मुसलमानों की तरह कर देना चाहिए।
हरिद्वार के धर्म संसद में कहा गया कि भारत की मिलिट्री को इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारना चाहिए। उस हरिद्वार के संसद में कहा गया कि एक एलटीटी का प्रभाकरण की तरह कोई पैदा हो जाए जो 20 लाख मुसलमानों को मार दे। रायपुर में कहा गया छत्तीसगढ़ में कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो भारत से। कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? हरिद्वार में गिरफ्तारी हुई, रायपुर में हुई एक की, मगर किस उन्मान पे गिरफ्तारी हुई रायपुर में कि उन्होंने गांधी को नाप शनाप कहा। अरे तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो सुनो जालिमों, जो धर्म संसद के नाम पर भारत में नफरत फैला रहे हो, गांधी को क्यों मारा गया था? गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? इसलिए मारा कि उसने कहा कि गांधी मुसलमानों की तारीफ की बात करता है, इसीलिए गोडसे ने एक ज़ईफ आदमी के सीने में गोलियां मार दी। अगर गांधी से मोहब्बत है तो गिरफ्तार करो पूरों को। ये कांग्रेस जो आज ये ड्रामा करती है रनिंग कंपटीशन का, तुम्हारी रियासत में जहां पर तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी हुकूमत ने सरकारी फंक्शन में तुम्हारी हुकूमत पैसे देती है, उसमें कहा जाता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को मार दो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। याद रखो, अगर मुसलमानों को कोई मारेगा तो मुसलमान को नहीं, तुम भारत के दुश्मन हो। मुसलमानों को सफेदी से मिटाने की बात अगर कोई भारत में करेगा तो भारत के संविधान का दुश्मन है। अगर कोई मुसलमानों को रोहिंग्या मुसलमानों की तरह उनका हाल करने की बात करेगा तो तुम दुश्मन हो अल्लामा फजल खैराबादी के, तुम दुश्मन हो मुजाहिदीन आजादी के, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। तुम दुश्मन हो, तुम नफरत करते हो उन मुस्लिम उलमाओं से जिन्होंने अंग्रेजों की इस गुलामी के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। मगर हमको मिटाने की बात हो रही है। अगर आज के इस जलसे में असदुद्दीन ओवैसी को अनपार्लियामेंट्री अल्फाज या गैर अखलाकी अल्फाज अगर मैं मोदी के बारे में कह दूं या योगी के बारे में कह दूं या फिर बरेली में, यहां पर बरेली में अगर कोई फेसबुक पर कुछ लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस पहुंच जाएगी उसके घर को और बोलेगी बेटा चल तेरे को दामाद बनाना। मगर ये सब बोलेंगे, ये बोलेंगे तो पुलिस क्यों नहीं करती इनके खिलाफ? इनको दामाद क्यों नहीं बनाती? क्या ये तुम्हारी नाजायज औलाद है जो बकरी हरिद्वार है छत्तीसगढ़ में? हम कानपुर की तकरीर में एक 80 साल के मुसलमान को एक दलित पुलिस के ऑफिसर ने खामोशी से लाकर कागज पर लिख कर दिया कि बोलो इस पर ओवैसी तुम। एक 80 साल के मुसलमान को जिसकी दाढ़ी है, उसको एक मुकामी थानेदार ने उसकी दाढ़ी को खींचा, उस पर पेशाब करवाया। तो हमने कहा कि कब तक रहेंगे इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले, चाहे ओवैसी हो, चाहे मोदी हो या योगी हो। तो सबको दर्द हो गया। इसने हिंदू धर्म के खिलाफ कहा, अरे जालिमों, मैं किसी धर्म के खिलाफ ना था, ना कभी हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। भारत का संविधान मेरे लिए अजीज है और भारत के संविधान में तो उसको भी इजाजत है जो किसी खुदा, भगवान, अल्लाह, जीसस को नहीं मानता। मगर इनका क्या है? नहीं, हर चीज को इधर जोड़ देते। याद रखो, ये सच्चाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। बीजेपी इस मुल्क में खुलकर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मगर मैं भारत के मुसलमानों से, हमारे भारत के उन दलित भाइयों से जो अंबेडकर को आज भी अपना आइडियल मानते हैं, मैं हम भारत के हमारे हिंदू भाइयों से जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को नहीं भूले, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आपको उठना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि आपको मदद की जरूरत है तो असदुद्दीन ओवैसी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने को तैयार है। मुल्क को बचाना है, मगर मुल्क को बचाने का मतलब यह नहीं है
जिंदाबाद, आप जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर मुल्क को बचाने की बात होती है, ये समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी बोलेंगे देखो देश को बचाना है ना, तो फिर तुम खामोश हो जाओ। हैं? ये खामोशी कैसी होगी? नहीं नहीं, तुम कुछ मत करो, तुम खामोश बैठो, हम देख लेंगे। तुम नहीं देख सकते इनको। तुम मुकाबला